अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान पाक की सूरह फलक का मुताला करेंगे और इसकी अहमियत और फजीलत के बारे में जानेंगे। कुरान पाक की आखिरी दो सूरतों को मुअज़्ज़तैन भी कहा जाता है, सूरह फलक और सूरह नास। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के एक यहूदी ने जादू करवा दिया। इस सूरत हाल पर अल्लाह ताला की तरफ से ये दो सूरतें नाज़िल हुईं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इन दो सूरतों की तिलावत फरमाया करते थे, यहाँ तक कि जादू के असरात ज़ायल हो गए। देखा जाए तो ये दो सूरतें अल्लाह ताला की तरफ से उम्मते मुसलिमा के लिए एक तोहफ़ा है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, यानी तुम्हें खबर है अल्लाह ताला ने आज रात ऐसी आयात नाज़िल फरमाई हैं जिनकी पहले कोई मिसाल नज़र नहीं आती। वो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास हैं। कुरान पाक की ये दोनों सूरतें ज़ाहरी तौर पर एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुमासलत रखती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सूरह फलक में उन चीज़ों या उन शुरूर से पनाह तलब करने का हुक्म दिया गया है जो इंसान पर बाहर से हमलावर होती हैं, जबकि सूरह नास में अंदरूनी तौर पर असरअंदाज होने वाली चीज़ों या शुरूर का जिक्र है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, कहो कि मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की, मैं पनाह में आता हूँ उसकी तमाम मखलूक़ात के शर से। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला की कुदरत को बयान किया जा रहा है, यानी कि वो रात के अंधेरे को, रात की तारीकी को दिन के उजाले में बदल देता है। दूसरी आयत मिन शर्रि मा खलक, इसमें तमाम मखलूक़ात के शर से पनाह मांगी गई है। अब इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि जो अल्लाह पाक की ज़ात है वो हर ऐब, हर नुक्स से पाक है, लेकिन जो उसकी मखलूक है उसमें बहुत सारे ऐब हैं, बहुत सारे नुक्स हैं, इसलिए जो मखलूक है वो कामिल नहीं हो सकती। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है कि इंसान बुनियादी तौर पर कमज़ोर पैदा किया गया है, जबकि सूरह बनी इसराइल में इंसान की जल्दबाजी का जिक्र किया गया है। और कुरान पाक में एक और जगह इरशाद बारी ताला है कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो बहुत घबरा जाता है, और जब इसे भलाई मिलती है तो बहुत बखील बन जाता है। इसी तरह जो बाकी मखलूक़ात हैं उनमें भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। तो इस आयत का बुनियादी मफ़हूम कुछ इस तरह से होगा कि ऐ परवरदिगार, तेरी जिस जिस मखलूक में शर के जो जो पहलू पाए जाते हैं, मैं इनमें से हर किस्म के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और ख़ास तौर पर अंधेरे के शर से जब वो छा जाए। अंधेरा खुद एक बहुत बड़ा शर है, क्योंकि रात के वक़्त बहुत से जिन्नात या दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले, जिसमें जानवर और कीड़े मकोड़े शामिल हैं, वो फैल जाते हैं। तो इसलिए रात के वक़्त अल्लाह ताला की पनाह में आना बेहद ज़रूरी है। व मिन शर्रिल नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और उन औरतों के शर से जो गिरें बांध कर फूंके मारती हैं। यहाँ पर उन तमाम औरतों का, ख़ास तौर पर उन औरतों का जिक्र किया गया है जो जादू टूना या तावीज़ वगैरह इस तरह के अमल से दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए जादू टूने से बचने और तावीज़ धागे से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान खुद को अल्लाह ताला की पनाह में दे दे। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से भी जब वो हसद करे।
جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے، تو اس طرح حسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا بہت ضروری ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی یہ آخری دو صورتیں ہمیں بہت سے شرور سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ جادو ٹونا کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج بھی کئی لوگ اس سے اپنا کاروبار بنا کر بیٹھے ہیں، لیکن ایک بندہ مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت پریشانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر نہیں آ سکتی۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بھی فرمایا گیا کہ ایک بندہ مومن کو یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو تکلیف آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی آئے گی، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا کر کے اسے آزمانا چاہتا ہو۔ تو اس لیے ایک بندہ مومن کے دل میں اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اسے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں صورتوں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے اور انہیں پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے۔ تو اس طرح ایک بندہ مومن کے لیے قرآن پاک کی یہ صورتیں کافی ہیں اسے تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھ کر خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیں تاکہ ہم ہر طرح کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔